आप मुझे बताएं, इस पूरी दुनिया में सबसे इज्जत वाली खातून कौन है? खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपसे बढ़कर इज्जत वाला कोई नहीं है, आपसे बढ़कर मकाम और मर्तबा किसी को नहीं है। जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग पर गए और पीछे हजरत अली मुर्तज़ा को अपना कायम मकाम बना कर गए। तो आप जंग पर गए, पीछे से कुछ माल गनीमत आया, तो हजरत अली ने यह सोचा कि इतना अरसा हो गया है, मैंने फातिमा को कोई तोहफा नहीं दिया, आज कुछ पैसे आ गए हैं, कुछ माल गनीमत आया है, तो मेरे हाथ में भी कुछ है, तो मैं भी इनको कुछ तोहफा पेश कर देता हूँ। उन्होंने कभी मांगा भी नहीं, तो आपने क्या किया, एक सोने की चेन ना ला कर हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको पेश फरमाई कि ये आपके लिए तोहफा है, और आपने वो पहन ली। और सोना पहनना औरत के लिए जायज़ है, वो 1 किलो भी पहन ले, 2 किलो, जितना मर्जी सोना औरत पहनना चाहे पहन सकती है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सोने की चेन जब हज़रत भी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत आपने पहनी, तो दस्तूर ये था, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत बज़ाते खुद ये थी, अपनी बेटी से मोहब्बत का आलम ये था कि जब आप जंग पर जाते या किसी सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में खातून जन्नत को मिलते, और जब वापस आते तो सबसे पहले खातून जन्नत को मिलते। ये मोहब्बत थी बेटी के साथ। और आपने तो यहाँ पर भी चाहत जाहिर की कि मेरा तो दिल ये चाहता है कि मेरी बेटी का घर मेरे घर के साथ ही हो, हर नमाज में मैं अपनी बेटी को देख के जाया करूं। लेकिन उम्मत की तबलीग करनी थी, सब कुछ पीछे रखा। तो ये हदीस का मफहूम है कि खातून जन्नत ने वो सोने की चेन पहनी हुई थी, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग से जब वापस आए, अमल वही, सबसे पहले अपनी बेटी को मिलने गए, पहला कदम घर के अंदर रखा, सलाम किया बेटी को, देखा कि बेटी के गले में सोने की चेन है, उल्टे कदम वापस आ गए, अंदर नहीं गए। और खातून जन्नत आप घर में परेशान, और शेर खुदा जब आए आप ये बयान करते गए कि इस तरह मैंने खातून जन्नत को पहले कभी रोते हुए नहीं देखा जिस तरह वो आज रो रही थी। मैंने पूछा कि माजरा क्या है, मसला क्या गया, तो बताया कि ऐसे ऐसे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, सलाम किया, मिले बगैर ही चले गए, ज़रा जाके पूछो तो सही, अली पूछो तो सही जाके कि बाबा जान को आज हुआ क्या है, मिले बगैर ही चले गए हैं। तो जब हज़रत अली मुर्तज़ा आप जब मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो क्या देखा कि खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के कोने में बैठे हुए, जाकर हाथ लगाया, मुखातब किया, और जाकर ये अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा घर में रो रही है, और आज तक मैंने ऐसे रोते हुए नहीं देखा उनको। तो खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए, आप भी रोने लग गए कि मेरी बेटी रो रही है। तो फिर पूछा गया, आपने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आज मिले बगैर ही आ गए, नहीं तो पहले तो जब भी आप आते थे खातून जन्नत को मिलते थे, फिर आगे कोई काम करते थे, आप मिले बगैर ही आ गए। तो वजह क्या बनी? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से फरमाया कि ए अली, वजह ये बनी, जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरी बेटी ने सोना पहना हुआ है, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मेरी बेटी ने सोना पहना हुआ है। अगर मेरी बेटी भी सोना पहनने लग जाएगी तो गरीबों की बच्चियां कहाँ जाएंगी, जिनके माँ बाप अपनी बच्चियों को ये कहेंगे कि बेटा खातून जन्नत ने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी है, गरीब की बच्चियां कहाँ जाएंगी। अगर मेरी बेटी भी दुनिया की ऐशो आराम लेने लग जाएगी तो गरीबों की बच्चियां कहाँ जाएंगी। कम अज़ कम गरीब बंदा अपनी बेटी को विदा करते वक्त ये तो कहने जोगा होगा ना, अगर कुछ नहीं दे सकेगा कि मैं अपनी बेटी की रुखसती खातून जन्नत के नक्शे कदम पर कर रहा हूँ। अगर ये भी ये सब कुछ करने लग जाएगी तो गरीब कहाँ जाएंगे। ये तरबियत हो रही है।